हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज फिर से हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो हमारा सीरीज चल रहा है जीके का, उसका डे नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 सेशन कर चुके हैं और उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है। दोस्तों आप वहाँ से सारी क्लासेस 1 to 1 देख सकते हैं। जो भी आपकी क्लासेस अगर मिस हो गई हो और या फिर रिवीजन करना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। डेली रात को दोस्तों हमारी ये 9 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है। यूट्यूब चैनल का नाम है कैरियर जोन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं रात को 9 बजे किसका, जीके एंड जीएस को। करंट अफेयर दोस्तों मैं डेली अपने इंस्टाग्राम पेज पर देता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी 2 लाख लगभग 30,000 स्टूडेंट हमें फॉलो करते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है अर्ली मॉर्निंग, ताकि मॉर्निंग उठते ही उनको करंट अफेयर मिल जाए, ताकि दिन में करंट अफेयर की टेंशन ना रहे। तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट एंड पीडीएफ के लिए। उसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू आप सभी को पता होगा, हम देते हैं ताकि आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। और इसका आंसर जो होता है, देखिए क्वेश्चन फॉर यू है दोस्तों कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया। 4 ऑप्शन है, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 या फिर 1955। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद। बिकॉज अभी आप लोग इतने तेज़ी में कमेंट करते हो, मुझे दिख नहीं पाता सभी का, और सभी को मैं हार्ट नहीं दे सकता, कौन क्या आंसर क्या है देख भी नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद आप कमेंट करना, मैं देख लूँगा, जिसका भी सही आंसर होगा मैं हार्ट दे दूँगा, ताकि आप समझ जाना आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन फॉर यू का आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था। अपने आप को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था। सिकंदर लोदी कहता था, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर नसरुद्दीन तुगलक। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूँ, जो क्लासेस दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस होती है। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको हल्के में मत लिया करो कि नहीं आएगा, मुझे तो आता ही है। आप आया करो डेली क्लासेस में, आपको यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका टाइम खराब होगा, आपको सीखने को मिलेगा। अभी नहीं तो चलो दूसरा एग्जाम आने वाला है, अभी एफसीआई का एग्जाम है, फिर एमटीएस का आएगा, तो बहुत सारा एग्जाम है, लाइनअप है, उसके बाद सीएचएसएल आने वाला है। तो और अभी जो दोस्तों आप सभी के लिए आज ही वैकेंसी आया है एसएससी जीडी का, जिसमें पहले कितना था वैकेंसी 24,000 के समथिंग था, अभी कितना हो गया 45,000 प्लस हो गया है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, लगभग 20-21,000 का जो है इंक्रीमेंट हो गया है, इसमें वैकेंसी में इंक्रीज हो गया है। तो ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप पढ़ा करो, अभी पढ़ लोगे अच्छा रहेगा। 40 दिन बचा हुआ है, 10 जनवरी से जैसा डेट है, आज क्या हो गया 26 नवंबर हो गया, दिसंबर के 30 दिन मान लो और उधर 10 दिन मान लो, तो लगभग 40 से 45 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो आप इस 45 दिन अपने आप को इतना रगड़ दो कि इस बार आपसे ये मौका छूट नहीं पाए जीडी का। आपको जो ड्रीम है जॉब लेने का, गवर्नमेंट के साथ में अच्छे फोर्स में जाने का, तो वो इस बार ज़रूर पूरा होगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, बस उसी में आपका ये जो सपना है पूरा हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है, 45 डे, उसके बाद आराम से मौज मस्ती करना, जो करना है, रील्स देखना हो, शॉर्ट्स देखना हो, यूट्यूब वीडियो देखना हो, मूवीज़ देखना हो, घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, आप आराम से कर सकते हो 45 डेज के बाद। अभी बस ये 45 डेज अपने आप को दे दो। ज़िंदगी के अगले जो 45 साल होगा ना, आपके ज़िंदगी का सबसे सुनहरा वो दिन होगा जब आपकी सैलरी आएगी 1 तारीख को ना, आपका जो मैसेज आएगा ना लिखा हुआ कि आपका अकाउंट नंबर में इतना सैलरी क्रेडिट हुआ है, सुबह उठोगे मैसेज देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ये 45 डेज़ की बात है, 45 दिनों की बात है। उसके बाद फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए, जो करना हो करना, एक बार जॉब लग जाए उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं। अगर नहीं लगेगी तो फिर समझ रहे हो कितनी मुश्किलें आने वाली है। अभी आप जिस मुश्किलों में जी रहे हो वही मुश्किलें फिर बार बार आती रहेगी।
समझ रहे हो ना? मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, किसी को मेरा हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, बट समझा रहा हूँ। देखो ऑप्शन है, अभी आपके पास रास्ता है। मैं क्लास लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं आते। स्टार्टिंग जब किया था ग्रुप का क्लास का तो लगभग 50-50 ही होते थे यहाँ पे प्रीमियर में, लेकिन अब देखते हो 15 नंबर बच्चे, 20 बच्चे, 25, 30, 35 इतने ही होते हैं। जोश ठंडा हो जाता है। आई एग्री। अब जाते जाते देखना, जब क्लास ये अभी जीडी का पेपर होगा ना, तो जाते जाते 10 बच्चे भी नहीं शायद आएंगे प्रीमियर क्लास में। फिर जब पेपर का 10 दिन बचेगा तो बोलेंगे सर अब क्या पढूं मैं, बताओ सर अब मैं क्या पढूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, 10 दिनों में सिलेबस हो जाए, 10 दिनों में पूरा पढ़ के एकदम से टॉप का पोस्ट दे दूं। भैया कुछ नहीं हो पाएगा, सच तो ये है। बस 10 दिनों आप इधर उधर, फिर आज ये यूट्यूब चैनल, कल वहाँ पे, कल वहाँ पे, कल यहाँ पे करते रहोगे बस, और कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी टाइम है, अभी दे दीजिए टाइम। आपके अगले 40 साल, 45 साल, 50, 60 साल जो भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा। आप आराम से ऐश की ज़िंदगी जियोगे, टेंशन फ्री रहेगा, फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे हमेशा, उनको सारी खुशियाँ दे पाओगे, जब जो चाहोगे उनको दे सकते हो। बस थोड़े से दिन की बात है, बाकी आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपको सोचना है क्या करना है। मेरा काम है पढ़ाना, समझाना। मैं बता रहा हूँ, ग्रुप में भी प्रैक्टिस सेट देता हूँ, कोई नहीं करता, बहुत कम बच्चे करते हैं। लगभग 500 बच्चों का अपने पास 4 व्हाट्सअप ग्रुप है। सोच सकते हो 2000 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 2000 में से 200 का भी मेरे पास मैसेज नहीं आता कि सर मैंने ये प्रैक्टिस सेट कर दिया है। आज मैंने मॉर्निंग में शायद दिया था, मुझे याद नहीं, मॉर्निंग या जब भी नून आफ्टरनून में दिया हो, मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था और कल तक का टाइम दिया हूँ। देखता हूँ कितने आते हैं। मुझे नहीं लगता तब भी, कल तक भी 200 लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इससे पहले जो दिया था उसमें भी नहीं आया था ज़्यादा लोगों का। मुश्किल से 20-25 बच्चों का आया था सिर्फ कि सर मैंने कर दिया। सेम कल भी होने वाला था, मुझे पता है कल भी वही इतना ही होगा। और ज्ञान की बातें करा दो, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं। जब क्लास सेट दो बनाने के तो बोलेंगे ये नहीं आता है मुझे, ये दिक्कत है, और जब क्लास लो तो भैया आते नहीं हो, तो कैसे ठीक होगा बताओ? आपकी प्रॉब्लम, आपका जो इशू है, जो मतलब कि आपका जो कमज़ोर सब्जेक्ट है, टॉपिक है, अगर क्लास में नहीं आओगे तो सीखोगे कैसे? और सीखोगे नहीं तो फिर एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो फिर वही रिजल्ट रहेगा। फिर अगले साल फिर तैयारी करोगे, और फिर पता नहीं कब आएगी इतनी ज़्यादा वैकेंसी। अभी जो है वो है, फिर बाद में देख लेना। मुश्किल 2014 के बाद बहुत मुश्किल से अभी वैकेंसी आना शुरू हुआ है। खैर ठीक है, आपका लाइफ है, आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, एंजॉय करना है एंजॉय कीजिए। अब आपकी चॉइस है, मेरा काम है पढ़ाना, बताना, मैं गाइड कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है, निकोलो कंटी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के काल में, कृष्णदेवराय के काल में, देवराय प्रथम, और फिर अच्युत देवराय। तो देवराय जो निकोलो कांटी किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन इसका क्या सही होगा? देवराय प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निकोलो कांटी दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो विदेशी यात्री थे किसके शासनकाल में आए थे, वो जैसे मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज जो था यूनानी थे। मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था? डाइमेकस ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में कौन आया था? डाइमेकस आया था। डाइमेकस कहाँ के थे? सीरिया के थे डाइमेकस। अगला है फाहियान, काफ़ी फेमस है। फाहियान कहाँ के थे? चाइना के थे। और ये कब किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आए थे। एक और है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हेनसांग ये भी चाइनीज थे, चाइना के थे। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आए थे। अगला है मार्को पोलो, काफ़ी नाम है, एग्जाम में पूछा गया है मार्को पोलो। मार्को पोलो दोस्तों इटली का मार्को पोलो था। और ये कयाल के शासनकाल में आया था। और ये पांड्य वंश के थे, पांड्य वंश से थे। कौन? कायाल। और ये कायाल के शासन में कौन आया था? मार्को पोलो आया था। और एक था इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के थे। और ये किसके शासन में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। कौन? इब्न बतूता। एक बार रिवाइज कर देते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था।
डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो कयाल के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। चौथा है, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था, महमूद गजनवी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था, या फिर मोहम्मद कासिम ने किया था? तो भारत में दोस्तों सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था। याद रखना, बी फॉर बाबर, बी फॉर बारूद हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको याद होनी चाहिए, मतलब कि आप कह सकते खुद से भी कॉन्सेप्ट बना सकते थे। ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलूँगा तभी आप, थोड़ा थोड़ा लगाया करो दिमाग, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये तरीका या ट्रिक जो बोलते हैं बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बी फॉर बारूद, बी फॉर बाबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बकी ने कराया था, ईशा खान ने कराया था, अहमद खान ने कराया था, या फिर लाहौरी ने कराया था? तो दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बकी ने कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने कराया था। ठीक है, अब देखो कुछ अन्य मस्जिद हैं जो काफ़ी फेमस है, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं। देखो एक है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ये जामा मस्जिद कहाँ पे है? आगरा में है। दूसरा था जामा मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में। दूसरा है दिल्ली में, उसकी निर्माण भी किसने कराया? शाहजहां ने ही कराया है, दोनों ही जामा मस्जिद का। मोती मस्जिद है एक, मोती मस्जिद कहाँ पे है? ये आगरा में है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही कराया है। और मोती मस्जिद एक ध्यान रखना, मोती मस्जिद जो कहाँ है? आगरा में है, किसने निर्माण कराया है? शाहजहां ने कराया है। और मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने कराया है? औरंगजेब ने कराया। मोती मस्जिद आगरा में जो है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया है, लेकिन मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया है? औरंगजेब ने कराया है। बस इतनी चीज कन्फ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मोती मस्जिद दो हैं। आगरा वाला देखना, आगरा वाला शाहजहां, दिल्ली वाला औरंगजेब, ऐसे याद रखना। आगरा वाला शाहजहां, दिल्ली वाला औरंगजेब। मस्जिद की बात करें तब, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में लगा दो कि आगरा वाला शाहजहां और दिल्ली वाला औरंगजेब, ऐसा मत सोचना। बस जो मस्जिद में आए तब ऐसा करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? शाहजहां को, जहांगीर को, औरंगजेब को, या फिर मोहम्मद शाह को? तो दोस्तों रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। सातवां प्रश्न है, मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? मुगल शासक का वह कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? शाहजहां का हुआ था, जहांगीर का हुआ था, औरंगजेब का हुआ था, या फिर मोहम्मद शाह का हुआ था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा मुगल वंश का शासक था जिसका जो राज्याभिषेक था 2 बार हुआ था? तो क्या था, कौन था वो औरंगजेब था। औरंगजेब दोस्तों इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का 2 वर्ष राज्याभिषेक हुआ था। तो मुगल वंश के एकमात्र शासक हैं कौन? औरंगजेब, जिनका कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 8वां प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अकबर था क्या, शाहजहां, औरंगजेब, या फिर मोहम्मद शाह? तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था कौन था? मोहम्मद शाह था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद शाह जो था वो कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह था, या फिर फर्रुख शेर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? बहादुर शाह जफर। देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम में मुगल के जो शासक थे, बादशाह थे, कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है, रंगपट्टम की संधि कब हुई थी?
रंगपट्टम की संधि कब हुई थी? 1698 में हुई थी, 1776 में हुआ था, 1792 में हुआ था या फिर 1806 में हुआ था? तो रंगपट्टम की संधि जो हुई थी उसकी स्थापना कब हुई थी? संधि 1972 में 92 में हुई थी, यानी 1792 में हुई थी। किसकी? रंगपट्टम की संधि हुई थी 1792 में। 11वां प्रश्न है, जयपुर शहर को किसने बसाया था? जयपुर शहर को किसने बसाया था? अजय राज ने बसाया था, जय सिंह ने बसाया था, वासुदेव ने बसाया था या फिर विजयपाल ने बसाया था? तो क्या हो जाएगा? जयपुर को किन्होंने बसाया था? जय सिंह ने बसाया था। जयपुर को जय सिंह ने बसाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय सिंह ने जयपुर को बसाया था। अब देखो यहाँ भी आप ट्रिक लगा सकते हो, जे फॉर जय सिंह, जे फॉर जयपुर, तो यहाँ भी आप ट्रिक लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपकी प्रैक्टिस होते होते अपने आप दिमाग में आ जाती है। तो आप जब पढ़ते हो क्वेश्चन करोगे ना, आपके दिमाग में आ जाएगा जे फॉर जयपुर, जे फॉर जय सिंह, बस। बी फॉर बाबर, बी फॉर अभी पढ़े थे हमने, तो उसी तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? 1498 में आया था, 1502 में आया था, 1504 में आया था या फिर 1508 में आया था? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा कब आया था दूसरी बार? 1502 में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1502 ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा दोबारा से भारत में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? भारत में किस देश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे, ये पूछ रहा है। भारत में सबसे बाद में किस देश के व्यापारी आए थे? फ्रांस के आए थे, अंग्रेज से आए थे, पुर्तगाली थे या फिर स्वीडिश थे? सबसे बाद में कौन आए थे दोस्तों? स्वीडिश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वीडिश के व्यापारी यानी स्वीडन के व्यापारी कह सकते हैं। स्वीडिश व्यापारी भारत में सबसे बाद में आए थे, यानी कि लास्ट में आए थे। कौन? स्वीडिश व्यापारी। 14 प्रश्न है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1654 में, 1664, 1674 या फिर 1682 में हुआ था? तो फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1664 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। 15वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1978। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1969 में। 1969 में दोस्तों क्या हुई थी? भारत का उस समय क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी कब? 1947 में। उसके बाद से पहली बार क्या हुआ था? पहला विभाजन किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का पहला विभाजन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। भारत का नेपोलियन कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था। और यहाँ से ये दूसरा नेपोलियन है वो अलग नेपोलियन है। ठीक है, तो नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? ऑप्शन ए है डॉक्टर सन्यात, लाओ त्संगोसुंग, टिन हुआन शाह, ली फंग। तो चीनी क्रांति जो है दोस्तों किसके नेतृत्व में हुई थी? डॉक्टर सन्यात के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर सन्यात के
अगुवाई में कह सकते हैं चीनी क्रांति हुई थी। इन्होंने नेतृत्व किया था किसका? चीनी क्रांति का किया था डॉक्टर सन्यात ने। 19वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संगठन, आयात निर्यात बैंक यानी कि हम कह सकते हैं एग्जिम बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जाना जाता है एग्जिम बैंक, यूटीआई। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्रतिवर्ष जैसे बजट होता है उसी तरह से प्रतिवर्ष एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाता है और वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है संसद। तो सांसद जो होते हैं उसके जो वेतन होता है उसका डिसीजन कौन देता है? संसद के द्वारा दिया जाता है। सांसद का जो वेतन होता है वो किसके द्वारा निर्णय किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलेंगे कल के वीडियो में इसी जोश जुनून के साथ में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।